Good morning to all students. आज से एजू हब बानसूर की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कृषि क्षेत्र की शेष रही क्रांतियों का। इससे पहले की कक्षा में भी हमने कृषि के क्षेत्र की कुछ क्रांतियों का अध्ययन किया है। जैसे रिवाइज करते हैं, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति फूल फल एवं सब्जी उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से है, ब्लैक क्रांति जेट्रोफा बायोडीजल से संबंधित है, रजत क्रांति पोल्ट्री फार्मिंग और अंडा उत्पादन से है, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है और परवनी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। इसका अध्ययन हमने कल की क्लास में किया था। अब आज की क्लास में जो शेष रही क्रांतियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इनके अलावा और कौन कौन सी क्रांति हैं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन कृषि के सभी क्षेत्रों का विकास से संबंधित है। जिस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार सभी क्षेत्रों को, कृषि के सभी क्षेत्रों को, जैसे अनाज उत्पादन भी है, मसाला उत्पादन भी है, बागवानी भी है, सबको एक साथ लेकर चलना, वो इंद्रधनुष क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति रेशा उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। और लास्ट है सतत हरित क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों से है। तो इस प्रकार हमने इन क्रांतियों का अध्ययन किया है और इन क्रांतियों से चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे जनरल कंपटीशन एग्जाम हो या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें रेवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की स्थापना कब हुई? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति की स्थापना सन 1966-67 में स्थापना। और हरित क्रांति किन फसलों से संबंधित है? गेहूं और धान। इन अनाज वाली फसलों की ही बौनी किस्मों का हरित क्रांति के अंतर्गत विकास किया गया था, जिसके कारण हम आज खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। तो हरित क्रांति संबंधित खाद्यान्न उत्पादन से है। अब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति जो नाम है ये किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो ये है डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने। किसने दिया हरित क्रांति नाम? डॉक्टर विलियम गॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया। देखिए, हरित क्रांति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नाम किसने दिया? विश्व में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक। तो इस प्रकार बात करते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक है। तो विश्व में है, जैसे कल भी आपको बताया गया है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ये मैक्सिको के वैज्ञानिक थे जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाए। कौन? डॉक्टर नॉर्मन
ई बॉर्लॉग। अब बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। जैसा आगे लिखा हुआ है, भारत के कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति से संबंधित है। अब हम बात करते हैं श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जैसा कि आपको कल भी बताया गया था कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? सन 1970 में हुई। और इसकी जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं जो श्वेत क्रांति के जनक हैं। इनका पूरा जीवनी का एक संधारण किया गया है और वो अमूल डेयरी आनंद में किया गया है। इनका म्यूजियम है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन म्यूजियम स्थापित है गुजरात में, आनंद जिले में अमूल डेयरी के अंदर इसका डॉक्टर वर्गीज कुरियन म्यूजियम स्थापित किया गया है। इसी प्रकार हमने प्रमुख कृषि क्षेत्र की क्रांतियों का अध्ययन किया है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।